हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेसश्री हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपने देखा होगा, लास्ट मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर करना है जी। फिर उसके बाद हमने वीडियो बनाई 10 क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग। हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग। ये हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए थे, जिसमें आपको बताया था किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। तो चलिए, आज की हमारी वीडियो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हाँ जी, जैसे कि आप सबको पता है, रीजनिंग आपके पेपर में आता है और 15 से 20 मार्क्स का आता है। तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके कौन कौन से टॉपिक के आ सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब देखिए, मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था रीजनिंग दो टाइप्स की है, एक है वर्बल रीजनिंग और एक है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग क्या होती है, जिसमें आपको कैलकुलेशन करके सॉल्व करके आंसर बताना होता है। और नॉन वर्बल रीजनिंग कौन सी होती है, जो फिगर्स वाली होती है। ठीक है, तो आपको 4 फिगर्स दी होंगी तो आपको पूछा जाएगा 5th फिगर क्या है, या आपको एक फिगर दी होगी उसकी मिरर इमेज बताइए, या एक फिगर दी होगी उसकी वाटर इमेज बताइए, या पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन आ जाता है, या एनोलॉजी या क्लासिफिकेशन का फिगर्स में क्वेश्चन आ जाता है। हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, वर्बल रीजनिंग। हाँ जी, नॉन वर्बल रेयर आता है, अगर आता भी है तो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन किसके होते हैं, वर्बल रीजनिंग के। और वर्बल रीजनिंग में भी मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स लिखवाए थे। आज मैं आपको बताने वाली हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ जी, आपने इन टॉपिक्स को भूलकर भी नहीं छोड़ना। ठीक है जी, ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह से करने हैं, और किस तरह से करने हैं वो देखिए जी। जैसे कि आपने कोई भी एक टॉपिक पकड़ा तो उसके सारे कॉन्सेप्ट समझिए, तो सारे कॉन्सेप्ट्स को समझकर फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अब जैसे कि आपको पता है, रीजनिंग और मैथ्स आपका क्या है, प्रैक्टिकल टॉपिक्स। तो रीजनिंग और मैथ्स प्रैक्टिकल है, अगर आप इसके क्वेश्चंस ट्राई नहीं करेंगे तो पेपर में नहीं कर पाएंगे और आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो आपको स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। तो इन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, फिर एटलीस्ट 50-50 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के कीजिए। ठीक है, 50 से 60 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के करने जरूरी हैं, अगर आप पेपर में इसको इजीली अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो। अब देखिए, फर्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, आपको कोड दिया होता है, आपको बोला जाता है इफ एप्पल इज कोडेड एज ELPPA, तो आपको इस कोड को क्रैक करना है और फिर सेम वर्ड दिया होगा, आप उसका कोड बनाना है। तो बहुत ही सिंपल आता है क्वेश्चन। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में आपको कोड दिया होगा, आपको कोड को डिकोड करना है और उस पर इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सीरीज। अब सीरीज में हमारे पास 3-4 तरह की सीरीज होती है। पहली होती है नंबर सीरीज, दूसरी होती है अल्फाबेट सीरीज, और तीसरी होती है स्मॉल अल्फाबेट सीरीज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी क्या होती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। आपके पेपर में हर तरह की सीरीज आ रही है, अल्फाबेट सीरीज भी आ रही है, नंबर सीरीज भी आ रही है, अल्फा न्यूमेरिक भी आ रही है, और स्मॉल अल्फाबेट सीरीज भी आ रही है। इसमें भी आपको अल्फाबेट्स का रोल है। ठीक है, आपको पोजीशन वैल्यूज याद करनी है, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। और नंबर सीरीज को आप किस तरह से कर सकते हैं, नंबर सीरीज के लिए आपको प्राइम नंबर्स याद करने हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स याद करने हैं, स्क्वायर्स याद करने हैं, क्यूब्स याद करने हैं। ठीक है जी, ये जब आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन काफी इजीली हो जाएगा। और हम धीरे धीरे आपको एक एक टॉपिक की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक आपके हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आ जाता है, आपको बताया जाएगा कि एक बच्चा अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहा है, उसने 5 किलोमीटर नॉर्थ लिया, साउथ लिया, राइट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया। एंड में क्या पूछा जाता है, एंड में पूछा जाता है उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी बताए, या घर से उसके स्कूल की दूरी बताए, या वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, तो आप हमारे साथ जुड़े, हम आपको बहुत ही इजीएस्ट वे से क्वेश्चंस को करवाएंगे।
नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ब्लड रिलेशनशिप, इसको हम बोलते हैं खूनी रिश्ते, ठीक है जी, खूनी रिश्ते भी बोलते हैं। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, पॉइंटिंग टू अ पर्सन, राम ने श्याम को बोला वो मेरी मम्मी की, चाची की, ताई की, नानी की लड़की है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस हम एज्यूम करके भी कर सकते हैं और फैमिली ट्री बना के भी कर सकते हैं। तो दोनों मेथड्स आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है, बहुत इजीली हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, क्वेश्चंस जैसा मर्जी आ जाए पेपर में आप कर लेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, प्रैक्टिस की होगी एटलीस्ट 50 to 60 क्वेश्चंस की, तो इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म का दूसरा नाम है वेन डायग्राम्स। आपको इसका क्या दिया होता है, इसमें स्टेटमेंट्स दी होती हैं, स्टेटमेंट्स को ड्रॉ करना और फिर कंक्लूजन बताना है ट्रू है कि फॉल्स। तो स्टेटमेंट्स को ड्रॉ कर कर कंक्लूजन बताने हैं ट्रू है कि फॉल्स। तो अब इसमें कंक्लूजन्स भी दो तरह के आते हैं, एक श्योरिटी और एक पॉसिबिलिटी। आपके पेपर में हाँ जी सिर्फ श्योरिटी आता है, ठीक है जी, पॉसिबिलिटी नहीं आ रहा अभी तक, तो श्योरिटी आता है। श्योरिटी मतलब प्रेजेंट का, अगर आपको डायग्राम में बिल्कुल दिख रहा है तो वो सही होगा, अगर आपके डायग्राम में नहीं दिख रहा तो उसे क्या मार्क कर देना है, गलत। सारी रीजनिंग में मैं आपको बोलती हूँ अपने लॉजिक्स लगाओ, पर एक टॉपिक है सिलॉजिज्म जिसमें आपको लॉजिक्स नहीं लगाने, आपको सिंपल डायग्राम को देखते हुए आंसर्स को देना है, ठीक है, डायग्राम देखना और आंसर्स बताने हैं, इज इट करेक्ट और नॉट। क्लियर जी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, पजल्स, ठीक है। पजल का जब भी क्वेश्चन आता है तो 2 से 5, ठीक है, या तो 2 होंगे या 3 होंगे या 4 या 5, 2 से लेके 5 तक सेट आएगा। आपको इस क्वेश्चन में देखना है कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है, ठीक है। बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है। इसमें हमें एक पैसेज दिया होगा, ठीक है, तो इस पैसेज को स्टार्ट कहां से करना है, तो पैसेज हमेशा स्टार्ट होगा बंदों के नाम से, ठीक है। अगर बंदों के नाम है, डेज हैं, ठीक है, उससे स्टार्ट कीजिए, मंथ है, फ्लोर्स है, तो उस तरह से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करना आ गया तो क्वेश्चन इजीली हो जाता है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है एनोलॉजी क्लासिफिकेशन। हाँ जी, एनोलॉजी में क्या होता है, ए का बी के साथ रिलेशन देखना है कि ए का बी के साथ क्या रिलेशन है और फिर सी का डी के साथ सेम रिलेशन बनाना है। तो आपका ए का बी के साथ रिलेशन देखना और फिर सी से डी सेम बनाना है। अब इसमें वोकैब का बहुत ज्यादा रोल है और आपका पेपर तो हिंदी में आता है तो आप हिंदी में उसको देख सकते हैं। तो वोकैब और जीके का बहुत अच्छा रोल है इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, फाइंड द ऑड वन आउट। इस चैप्टर का दूसरा नाम ऑड मैन आउट प्रॉब्लम्स भी होता है, ठीक है। ऑड मैन आउट हमें 4 से 5 ऑप्शंस दे देगा और वो कहेगा 3 एक जैसे हैं या 4 एक जैसे हैं। अगर मेरे पास 4 ऑप्शंस है तो वो बोल देगा 3 आर सिमिलर, अगर मेरे पास 5 ऑप्शंस है तो क्या बोल देगा 4 आर सिमिलर। तो विच वन इज ऑड वन आउट, कौन सा अलग है वो बताना है जी। हाँ जी, फिर से वोकैब और जीके का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है, और नंबर्स का बहुत रोल है, नंबर्स का खेल है सारा। अगर नंबर्स का क्वेश्चन आ गया तो आपको स्क्वायर्स, प्राइम्स, क्यूब्स याद होने चाहिए। वोकैब आ गई तो आप हिंदी में देख सकते हैं, ठीक है। जीके तो आपको वैसे ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, हिमाचल जीके और सारी जीके, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, हमें बोल देगा 8 बंदों को सर्कल में बिठाइए या 8 बंदों को लाइन में बिठाइए। तो इनको लाइन में बिठाना है, उसका लेफ्ट और राइट बहुत ध्यान से लेना है, उसके सेकंड लेफ्ट में या उसके सेकंड राइट में बहुत ध्यान से बिठाएंगे जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्फाबेट। हाँ जी, अल्फाबेट इज द बेसिक टॉपिक फॉर ऑल द टॉपिक्स। अब अल्फाबेट में क्या होता है, आपको पोजीशन वैल्यूज याद करनी है, ऑपोजिट लेटर्स याद करने हैं और चुटकियों में ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो अगर आपने बेस स्ट्रांग कर लिया, आपका अल्फाबेट स्ट्रांग है, तो आपके 3-4 टॉपिक्स इजीली हो जाते हैं। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग में पोजीशन वैल्यूज लगती हैं, ठीक है, ऐसे ही आपकी पोजीशन वैल्यूज कहाँ लगती हैं, आपकी एनोलॉजी में आ गया, क्लासिफिकेशन में आ गया। अगर आपने पोजीशन वैल्यूज याद कर ली तो बहुत सारे टॉपिक्स बहुत इजीली होने वाले हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रैंकिंग। अब रैंकिंग में क्वेश्चन किस तरह से आता है, रैंकिंग में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि ए इज टॉलर देन बी, ठीक है, बी इज टॉलर देन सी, डी इज शॉर्टर देन ई। तो बताइए सबसे टॉलेस्ट कौन है या सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा हमारा रैंकिंग क्या है, पोजीशन बेस्ड, ठीक है। पोजीशन बेस्ड में हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि वो बोलेगा ए 12th लेफ्ट पे बैठा है,
सी 16th राइट पे बैठा है, उसके बीच में 5 बच्चे हैं, तो बताइए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो इस तरह से हमारा रैंकिंग का क्वेश्चन बन जाता है। तो रैंकिंग का भी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिएगा, क्योंकि रैंकिंग काफी बच्चों को मुश्किल लगता है और पेपर में वो करने से घबराता है। तो रैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके फिर क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एचपी में पूछे जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया रीजनिंग के 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 15 से 20 क्वेश्चन इसी चैप्टर्स के आते हैं। तो आपने इन चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, भूल कर भी इनमें से कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिएगा, देन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। चलिए अब देखिए, किसी ने सही ही कहा है, हार्डर यू वर्क द बेटर यू गेट। जितना ज्यादा हार्डर वर्क करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा फल पाओगे। ठीक है जी, आपको पता है जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम्स है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, पॉइंट नंबरों से बच्चा रह जाता है। ठीक है, पॉइंट, अब जैसे 81.25 कट ऑफ गई और आपके 81 थे, तो आप 0.25 नंबर से रह गए, है ना। तो हार्डर यू वर्क, जितना ज्यादा अच्छा, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हार्डर यू वर्क करेंगे, द बेटर यू गेट, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो चलिए हम पेपर लेकर आए हैं आपके साथ। ठीक है, उस पेपर में क्वेश्चंस देखते हैं किस किस टॉपिक के आए हुए हैं। चलिए, हाँ जी, अब ये देखिए मैंने एक पेपर उठाया, उसके ये क्वेश्चंस लेकर आई हूं। तो देखिए वही टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। आई थिंक एक स्किप हो गया। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट का। तो ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। उसने क्या बोला, 8 पर्सन है, स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं। ठीक है, उसमें से 3 लेडी मेंबर्स भी हैं, तो बाकी 5 क्या हो गए, मेल मेंबर्स। तो ब्लड रिलेशनशिप भी आ गया और सिटिंग अरेंजमेंट भी आ गया। ठीक है जी, तो मैंने आपको पहले ही बताया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, ये बताया होगा। कितने किलोमीटर ऊपर है, कितने किलोमीटर नीचे है, ये बताया होगा। ये देखिए क्या लिखा है, ऑल रोड्स हैं सिटी, या तो परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। ठीक है, ईस्ट में है या वेस्ट में है, कुछ इस तरह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ था पेपर में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया रैंकिंग का। ये देखिए 6 स्टूडेंट्स है क्लास में, शॉर्टर देन, हैवियर देन। ठीक है, शॉर्टर देन, हैवियर देन आ गया। ठीक है, टॉलर देन आ गया, लॉन्गर देन आ गया। तो ये सब क्या है आपका रैंकिंग। तो रैंकिंग में आपको इसमें 2 पजल्स बनेंगे, 2 अलग अलग चार्ट बनाने हैं। हैवियर का अलग बनाना और शॉर्टर का अलग बनाना। तो ये सब आपको 1 by 1 चैप्टर सिखाए जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स करवाए जाएंगे और प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है जी, प्रैक्टिस आपको करनी है। हम आपके लिए एफर्ट करेंगे, पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेपर क्रैक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का आ गया। ठीक है जी, उसने क्या बोला, ए स्टार्ट्स क्रॉसिंग हिज फील्ड डायगोनली। ठीक है, अभी वो 1/4 डिस्टेंस ही गया था, तो वो कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है जी, तो ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का आ गया, सर्कुलर का आ गया। ठीक है, आपको बंदों को बिठाना है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया ब्लड रिलेशनशिप का, खूनी रिश्ते। ठीक है, एक्स इंट्रोड्यूसेस वाई, ही एक्स इज हस्बैंड एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ योर फादर। तो वाई इज रिलेटेड टू एक्स, हाउ वाई इज रिलेटेड टू एक्स। तो इसका आप फैमिली ट्री बना सकते हैं, ज्यूम करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया वेन डायग्राम। आपको एक डायग्राम दे दिया। ठीक है जी, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा होगा उसका आपने आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या आ गया, कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। आपको बोला है टैप का कोड SZO है, फ्रीज का कोड बताए क्या होगा। ठीक है जी, फ्रीज का कोड क्या होगा ये बताना है। TCP मीन्स दिस मीन्स दिस। तो ये सब है आपकी कोडिंग डिकोडिंग। तो ये सब आपको 1 by 1 सीखनी है, कॉन्सेप्ट्स करने हैं, फिर आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, तो ये आपको मैंने क्वेश्चंस दिखाए। अब ये जो क्वेश्चन आ गए वो आ गए एनोलॉजी। ठीक है, हॉर्स इज रिलेटेड टू हे, काउ इज रिलेटेड टू दिस। ठीक है, फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म। तो फिर से AG इज टू 10। तो बताइए AG इज टू IO, तो EK का क्या होगा। तो वही एनोलॉजी, A का B के साथ रिलेशन देखना और C का D के साथ बताना है। तो यही टॉपिक्स आपके बार बार आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। तो ये टॉपिक्स आपने बहुत ज्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया अगेन ब्लड रिलेशनशिप का। ठीक है, आपके पास फैमिली में 6 पर्सन्स है, कोई ब्रदर है, कोई सिस्टर है, कोई अंकल है, कोई फादर है, कुछ इस तरह से। तो इसके आपके 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब ये देखिए
कोई भी सक्सेसफुल होने के लिए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बिग जर्नीज बिगिन विद स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, आपको एक एक टॉपिक की तैयारी करनी पड़ेगी, छोटे छोटे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। आप एक दिन में, जैसे आपने आधा चैप्टर किया तो उसके आधा चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स करके फिर क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, छोटे छोटे कदम, ठीक है, आपके छोटे छोटे स्टेप्स आपको बहुत दूर तक लेके जाएंगे और आपकी तरक्की के लिए, आपकी सक्सेस में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है जी, सक्सेस ट्री आपकी सक्सेस की कामना करता है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रीजनिंग में बताए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से सारा पेपर आएगा। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।